वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। क्लास एंड टेस्ट के टैली के इस वीडियो क्लास में हम लोग टैली के बारे में आगे देखेंगे। टैली का ये सेकंड वीडियो है और इस क्लास में देखने जा रहे हैं टैली प्राइम कैसे ओपन कर रहे हैं। तो 2 बार टैली प्राइम पर आप क्लिक करेंगे, टैली प्राइम का ओपनिंग स्टार्ट हो जाएगा। माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे टैली प्राइम पर 2 बार, तो ये देखिए आपका टैली प्राइम ओपन हो रहा है। अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर अगर कोई है तो वो है टैली प्राइम। और मैंने बताया था कि टैली में जब हम लोग काम करेंगे तो किस में काम करेंगे, एजुकेशनल मोड में। कोई ज़रूरत नहीं है आपको परचेज करने का। ट्रेनिंग के दौरान, सीखने के दौरान खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। लाइसेंस वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है। जब सीख जाएंगे तो वर्किंग जोन में जब वर्क करना होगा तो उसमें हम लोग परचेज करेंगे। चलिए अब हम लोग एजुकेशनल मोड में आसानी से सीखते हैं। क्लिक करते हैं कंटिन्यू एजुकेशनल मोड। आपका एजुकेशनल मोड रहे या कंप्लीट वर्जन रहे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, तो ये आप देख रहे हैं, ये टैली का स्क्रीन है। क्लियर है? ये हमारा टैली का ओपनिंग स्क्रीन है और ये जो ओपनिंग स्क्रीन है, इस ओपनिंग स्क्रीन को हम लोग कहते हैं गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली, ये है हमारा गेटवे ऑफ टैली। वास्तव में गेटवे ऑफ टैली जो है वो ये रहा। दिस पोर्शन इज द पार्ट ऑफ गेटवे ऑफ टैली। यह गेटवे ऑफ टैली है। आप देख रहे हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली। और इसी गेटवे ऑफ टैली में सब ये जो है, ये एक रहता है पोर्शन मास्टर्स, दूसरा रहता है ट्रांजैक्शंस, तीसरा रहता है यूटिलिटीज, फोर्थ रहता है रिपोर्ट्स और फिफ्थ क्विट, बाहर निकल जाओ, है ना। तो ये 5 भागों में गेटवे ऑफ टैली को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मास्टर्स, सेकंड है ट्रांजैक्शंस, थर्ड है यूटिलिटीज, फोर्थ है रिपोर्ट्स एंड फिफ्थ है क्विट। सो सिंपल। और सबसे ऊपर जो देखते हैं, जो लिखा हुआ है टैली प्राइम इडू कंपनी डाटा एक्सचेंज गो टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट ईमेल प्रिंट एंड F1 हेल्प, यह है हमारा मेनू बार। कंपनी का मेनू बार ये है। क्लियर है? तो टैली का आप देख रहे हैं ये मेनू बार, और जो कंपनी खुला हुआ रहता है वो नेम ऑफ कंपनी यहाँ पर लिखा रहता है और कंपनी यहाँ पर अभी ओपन है, ग्लोबल इन्फो टेक। क्लियर है? नो वाउचर्स इंटर्ड, कोई भी वाउचर्स एंट्री नहीं किया गया है। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि ये आपका टैली का गेटवे ऑफ टैली है। और इसमें यहाँ पर आप 2 चीज़ ध्यान देंगे, एक रहता है करंट पीरियड और दूसरा रहता है करंट डेट। करंट पीरियड और करंट डेट 2 चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। करंट पीरियड कहने का अर्थ हुआ कि अभी जो कंपनी बना हुआ है वो कंपनी का पीरियड क्या है, किस पीरियड के लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हैं और अकाउंटिंग की एंट्री कर रहे हैं। करंट डेट, लास्ट वाउचर डेट, लास्ट वाउचर की एंट्री आपने कितने तारीख को की है उसकी यहाँ पर डेट लिखा रहेगा। ठीक है? ओके। तो सबसे पहला चीज तो हमारे मन में टैली का फर्स्ट क्वेश्चन अगर कोई है, टैली में फर्स्ट क्वेश्चन वो कोई आता है तो वो आता है व्हाट इज अ कंपनी। कंपनी क्या होता है? क्योंकि सबसे पहला टैली में जॉब है, फर्स्ट जॉब है टैली का, फर्स्ट जॉब है टैली में क्रिएट अ कंपनी, क्रिएट अ कंपनी। सबसे पहला काम हम लोग अगर टैली में कोई सीखेंगे तो वो सीखेंगे कंपनी क्रिएट्स करना, कि किस प्रकार से कंपनी क्रिएट किया जाता है। और कंपनी क्रिएट करने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा कहाँ? हम लोग को जाना पड़ेगा के कंपनी। ठीक है ना? के कंपनी में जाएंगे और वहाँ पर देखते हैं हमारे को क्रिएट है। आप यहीं पर देखिएगा कि क्रिएट दिखाई देगा।
उस क्रिएट का कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारे को वो क्रिएट का फॉर्म खुलेगा। ये देख रहे हैं टैली कंपनी क्रिएशन का फॉर्म खुल चुका है। दिस इज द कंपनी क्रिएशन फॉर्म। ठीक है, तो कंपनी क्रिएशन फॉर्म को खोलने के लिए आपने देखा और इससे बाहर निकलना है तो कीबोर्ड का एस्केप बटन, क्लियर है। कीबोर्ड का हम लोग कौन सा बटन प्रेस करेंगे, एस्केप, ESC एस्केप। जैसे ही एस्केप बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्विट का ऑप्शन आएगा, यस और नो। अगर बाहर निकलना है तो कीबोर्ड से ही Y प्रेस कीजिए, आप बाहर निकल जाएंगे। एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है ना। तो हम लोग देखें कि किस प्रकार से कंपनी में क्रिएशन खोलना है तो सीधा के कंपनी पे गए, ठीक है ना, और वहां से के एस्केप से हम लोग बाहर निकलते हैं, है ना। तो देखिए अल्ट प्लस के कीबोर्ड का शॉर्टकट है। एक शॉर्टकट आप याद रखें यहां से, अल्ट प्लस के, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग प्रेस करेंगे सी से होता है क्रिएट, ठीक है। आप देखेंगे क्रिएट में सी जो है ब्लू कलर का है, अल्टर में ए ब्लू कलर का है, चांस में जी ब्लू कलर का है ना, चेंज में। तो अल्ट प्लस के के बाद सी क्लिक करेंगे तो हमें क्रिएट कंपनी का फॉर्म खुल जाएगा, क्रिएट का फॉर्म खुल जाता है। तो ये तरीका है शॉर्टकट, यानी कीबोर्ड से हम लोग खोलने का कि अल्ट प्लस के उसके बाद सी प्रेस करेंगे तो क्रिएट पर आ जाएंगे और उसके बाद कीबोर्ड का एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारे को कंपनी क्रिएशन का फॉर्म खुल जाता है। एस्केप बटन दाबते ही, कीबोर्ड का एस्केप बटन अगर दाबेंगे तो हमारे को क्या आएगा, एग्जिट का ऑप्शन आएगा। ओके, देखिए मैंने कीबोर्ड से एस्केप प्रेस किया, है ना, कौन सा बटन, ESC। तो यस, क्विट, यस और नो आया। अब यहां से मैं यस के लिए कीबोर्ड से Y प्रेस करूंगा तो बाहर आ जाऊंगा। तो इस प्रकार से आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कंपनी किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने देखा अल्ट प्लस के प्लस सी का यूज करना। दूसरा मेथड है कि कीबोर्ड का शॉर्टकट है, कीबोर्ड से एक फंक्शनल बटन F3, फंक्शनल बटन कीबोर्ड का हम लोग प्रेस करेंगे, कौन सा, F3। ये याद रखेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए सभी लोग नोट कर लेंगे, शॉर्टकट है F3। एक तो हमने देखा था अल्ट प्लस के, है ना, उसके बाद सी। तो ये दो तरीके हैं। अल्ट प्लस के से हमारे को के कंपनी का मेनू बार खुल जाता है और उसमें सी फिर क्लिक करते हैं तो सी से क्रिएट होता है और उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं, कंपनी क्रिएशन फॉर्म खुलता है। दूसरा फास्ट शॉर्टकट मेथड है फंक्शनल बटन F3, ठीक है, कीबोर्ड का F3, और वहां से हम लोग कंपनी क्रिएट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से करते हैं। कीबोर्ड का मैं F3 बटन प्रेस करता हूं। जैसे ही F3 प्रेस किया कि आप यहां पर देखिए कि हमारे को कंपनी क्रिएट करने के लिए चेंज कंपनी का ऑप्शंस आया है। अभी जो कंपनी खुला हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ग्लोबल इन्फोटेक, यानी कि अभी हमारे इस टैली के सॉफ्टवेयर में सिर्फ एक ही कंपनी इंस्टॉल है एंड दैट इज ग्लोबल इन्फोटेक। और यहाँ पर ऊपर में आप देखेंगे तो ध्यान दीजिए 4 ऑप्शंस है। फर्स्ट है आपका क्रिएट कंपनी, सबसे पहला है क्रिएट कंपनी, उसके बाद है अल्टर कंपनी, फिर उसके बाद है सेलेक्ट कंपनी और सेट कंपनी। तो सबसे पहले हम लोग टैली में यही देखेंगे कि कंपनी किस तरह से क्रिएट करते हैं, अल्टर करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और सेट करते हैं। तो चलिए हम लोग अब एक कंपनी क्रिएट करते हैं, है ना। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए अब हम कहाँ जाएंगे, F3 से तो ये ऑप्शन खुल गया, ये विंडो। अब जाएंगे क्रिएट कंपनी पर। तो क्रिएट कंपनी पर जाने के लिए कीबोर्ड का ही यूज करते हैं, माउस का नहीं। कीबोर्ड का
हम लोग यूज कर सकते हैं। और यहाँ देखिए अप एरो यूज किए, अगर आपका अप एरो काम नहीं करे तो टैब बटन यूज कीजिएगा। बाई चांस अप एरो नहीं काम कर रहा तो एक बार टैब यूज कीजिए, तो आप इस ग्लोबल इन्फोटेक से जंप करके सट कंपनी में चले जाएंगे। उसके बाद अप एरो यूज कीजिए, फिर अप आप चले आए कहाँ, क्रिएट कंपनी पर। तो क्रिएट कंपनी आपका देख रहे हैं सेलेक्ट है, बाकी सभी सेलेक्ट नहीं है, अल्टर सेलेक्ट सट, क्रिएट कंपनी सेलेक्ट है। तो क्रिएट कंपनी पर माउस का इंटर बटन प्रेस करेंगे, आपका क्रिएट कंपनी का फॉर्म खुल जाएगा। तो ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं क्रिएट कंपनी का फॉर्म है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, क्रिएट कंपनी में सबसे पहला जो आप ऊपर में देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कंपनी डाटा पाथ। क्या दिखाई देगा, कंपनी डाटा पाथ। सबसे पहले सबसे मेन चीज भी यही है कि आप जो कंपनी बना रहे हैं वो कंपनी को सेव कहाँ रख रहे हैं। डाटा पाथ का मतलब हुआ कि कंपनी को सेव इन, कहाँ आप सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा यहां लिया हुआ है सी, ठीक है ना, सी यूजर्स। आप देखेंगे पब्लिक टैली प्राइम डाटा, यानी कि सी में यूजर्स नामक फोल्डर है, उस यूजर्स नामक फोल्डर में पब्लिक एक फोल्डर है, पब्लिक फोल्डर में टैली प्राइम और टैली प्राइम में डाटा फोल्डर है। वहां जा करके यह हमारा कंपनी बनेगा और वहां बन करके सेव रहेगा। क्लियर। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आप कंपनी बनाएं और आपसे कोई पूछ दे कि आपका कंपनी कहाँ सेव है तो ये मालूम होना चाहिए। सेकंड चीज़ है कंपनी का नेम, कंपनी नेम। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले आपसे एक सवाल करते हैं, व्हाट इज अ कंपनी, कंपनी क्या होता है, यह हमें जानना सबसे ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी क्या होता है। ओके, कि व्हाट इज अ कंपनी। हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है कि व्हाट इज अ कंपनी, कंपनी क्या होता है। क्योंकि कंपनी क्रिएट करने के पहले हम लोग जान लें कि कंपनी क्या है। कंपनी कोई भी वह फर्म जो अपना अकाउंटिंग कराना चाहता है टैली में, वो कंपनी है। तो मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल्स बता दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी क्या होता है। तो व्हाट इज अ कंपनी इन टैली। आपके अगल बगल में ध्यान देंगे शॉप्स हैं, है ना, दुकानें हैं। वो दुकान मान लीजिए इलेक्ट्रिकल दुकान है, इलेक्ट्रिकल शॉप, इलेक्ट्रिकल शॉप है। ठीक है, जैसे राजा इलेक्ट्रिकल शॉप, सोहन मोहन इलेक्ट्रिकल शॉप, उषा इलेक्ट्रिकल शॉप, है ना, वो सारे इलेक्ट्रिकल शॉप्स आपके कंपनी हैं। भले ही उन्होंने कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर नहीं कराया है, लेकिन वो जब अकाउंटिंग में आएंगे तो वो कंपनी होंगे, उसे ही हम लोग कंपनी कहते हैं। जितने भी क्लॉथ शॉप है, कपड़े की दुकान है, छोटे हो बड़े हो कोई भी हो, यदि वो अपना अकाउंटिंग में की एंट्री टैली में कराएंगे तो वो कंपनी कहलाएंगे। जैसे जय माता दी मेडिकल स्टोर, है ना, क्या होगा, कंपनी होगा। कोई भी आपका स्टॉकिस्ट है, स्टॉकिस्ट है, सुपर स्टॉकिस्ट है, शोरूम है, या इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग सेंटर हो, ट्रेनिंग सेंटर हो, स्कूल हो, कोई भी एनीवन, दैट इज अ कंपनी। वो क्या है, कंपनी है। तो आपको अब यह माथा में बैठ गया कि कंपनी क्या होता है। तो अब हम लोग चलते हैं टैली पे। ठीक है, हम लोग टैली में आते हैं। तो ये हमारा
टैली है और टैली में ये कौन सा स्क्रीन है? कंपनी क्रिएशन स्क्रीन। और कंपनी क्रिएशन स्क्रीन में सबसे पहला आपको जो एंट्री करना होता है वो एंट्री करना होता है कंपनी का नाम, कंपनी नेम। जैसे मान लीजिए हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है क्लास एंड टेस्ट, तो यहाँ हम टाइप करेंगे क्या? क्लास एंड टेस्ट। फॉर्म में ये फिल होगा क्लास एंड टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है मेलिंग नेम। कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिनका नाम बहुत लंबा चौड़ा होता है उनके लिफाफे पर या जहाँ रजिस्टर कराए तो, लेकिन बोर्ड जब लगाते हैं तो वो छोटा सा नाम लगाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं अपनी कंपनी का नाम रखता हूँ क्लास एंड टेस्ट एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, क्लास एंड टेस्ट अ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, तो नाम तो बड़ा हो गया क्लास एंड टेस्ट अ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, लेकिन जो बोर्ड बनवा रहे हैं उस पर सिर्फ लिख रहे हैं क्लास एंड टेस्ट, तो वो हो गया मेलिंग नेम। तो दैट इज मेलिंग नेम, यानी कि ईमेल वगैरह जो भी आएगा, चिट्ठियाँ होंगी, किसी को बताएंगे, विजिटिंग कार्ड रहेगा, उस पर सब वही नाम टाइप रहता है। जनरली 95% सेक्टर्स में देखेंगे कि कंपनी नेम और मेलिंग नेम सेम ही होते हैं। क्लियर? उसके बाद आता है थर्ड है एड्रेस। तो एड्रेस क्या होता है कि कंपनी कहाँ पर है, स्थापित है, तो वो हम लोग यहाँ एड्रेस टाइप करते हैं। फोर्थ, कंपनी का स्टेट, किस स्टेट में कंपनी है, ठीक है। फिफ्थ है कंट्री, कंपनी किस कंट्री में है। टेलीफोन नंबर अगर है तो डालिए, नहीं है तो नहीं डालिए। मोबाइल नंबर डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। फैक्स, FAX, कुछ के मन में आ रहा होगा कि फैक्स क्या होता है। आज हम लोग जी रहे हैं किस दुनिया में? ईमेल की दुनिया में। आज किसी से पत्राचार करना है तो हम लोग कहते हैं ईमेल कर दो। जब ईमेल का ज़माना नहीं था या बहुत कम था, उन दिनों में एक मशीन आती थी, प्रिंटर की तरह ही एक मशीन आती थी जो फ़ोन लाइन से जुड़ी रहती थी, और मोबाइल बहुत कम था, और वो फ़ोन लाइन से जुड़ी रहती थी, और किसी को कोई लेटर भेजना हो तो उसमें स्कैन करके, उस मशीन के द्वारा स्कैन करके और किसी भी दूसरे को फैक्स किया जाता था, और वहाँ वो प्रिंट आउट निकल जाता था, ठीक है। तो वो मशीन होती थी फैक्स मशीन। क्लियर है? तो फैक्स आज के डेट में है नहीं, तो उसे खाली छोड़ देंगे। ईमेल यदि है तो डालिए, वेबसाइट है तो डालिए। तो ये जनरल आपका इंफॉर्मेशन हो गया कंपनी का। उसके बाद हम लोग आते हैं फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 21, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 21। अब दो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल ईयर्स एंड बुक बिगिनिंग। तो सबसे पहला तो मन में सवाल आता है कि व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर एंड व्हाट इज बुक्स बिगिनिंग। दो सवाल मन में आ रहे हैं और इसका निराकरण करना सबसे जरूरी है ना। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर। आप हर साल सुनते हैं, प्रत्येक वर्ष आप सुनते हैं 31 मार्च को कि भाई सब क्लोजिंग हो रहा है, टोटल चीज। तो आप क्या कीजिए, अपना सारा बही खाता बंद कीजिए। 31 मार्च क्लोजिंग डेट है, 31 मार्च क्लोजिंग डेट है, सारा टैक्स फुल करो, सारा टैक्स फिल करो, सारा बही खाता क्लोज करो। 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा। फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो हमारे देश में 1 अप्रैल से शुरू होता है। बिगिंस होते हैं कब? 1 अप्रैल से, और एंड करते हैं 31 मार्च। 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जो अवधि होती है वो होती है फाइनेंशियल ईयर। अगर अभी वर्तमान में अगर आप देखें तो फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 होगा। टोटल जो ये ड्यूरेशन होता है वो 1 ईयर का ड्यूरेशन होता है। क्लियर है? फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर जो होता है, अब इसी को हम लोग कह सकते हैं 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2020 भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि कोई संस्था है
ठीक है ना। कोई कंपनी है, कंपनी तो समझ ही रहे कि क्या है, कोई कंपनी है और उस कंपनी ने अपना ऑडिट नहीं करवाया पिछले 4 सालों का, तो वो आता है और कहता है भैया मेरा ऑडिट कर दो, ठीक है, हमको बैंक से लोन लेना है। तो आप कहते हैं ठीक है भाई, आपका कितने साल का करना है, तो कहता है 3 साल का ही कर दो, 3 साल का करवा लेंगे तो हमारे को बैंक लोन दे देगी। तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2020 एक साल ये कर देना, ठीक है। अभी तो 2021 चल ही रहा है, 2022 ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये तो भी वर्तमान में जब तक का है तब तक का होगा। और फिर आप कर देना 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2000 आपका 31 मार्च, ये तो 2021 हो जाएगा ना। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, और फिर आप कर देना 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। तो आप ये 3 साल का मेरे को ऑडिट कर देना, 1 2 3, एंड ये 4th करंट ईयर का रनिंग का जो अब तक का खाता है बही खाता, उसका ऑडिट कर दो टैली में, ठीक है। और मेरे को बैलेंस शीट बना करके एक दे दो, प्रॉफिट लॉस बना के दे दो, ये सब चीज़ें मुझे बना करके चाहिए। हम कहे ठीक है भाई, हो जाएगा। तो दीज आर फाइनेंशियल ईयर्स, 4 फाइनेंशियल ईयर्स। तो आपको समझ में आ गया फाइनेंशियल ईयर्स क्या होता है। अब वो बंदा कहता है कि हमने 2018 में दुकान खोली थी, लेकिन 1 अप्रैल 2018 को दुकान नहीं खोली थी, मैंने दुकान खोली थी 4 जुलाई 2018 को। इसकी ओपनिंग थी जो दुकान की 4 जुलाई 2018 थी। तो मेरी बुक्स जो बिगिन होगी वो 4 जुलाई 2018 से होगी, है ना। तो दिस इज बुक्स बिगिनिंग डेट, बुक्स बिगिनिंग डेट, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर जो होगा वो क्या होगा, 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 तो फाइनेंशियल ईयर हो गया, लेकिन बुक्स बिगिनिंग डेट आप हमारा काइंडली 4 जुलाई 2018 डाल देना, ठीक है। क्योंकि मैं 1 अप्रैल को दुकान नहीं खोला था, 4 जुलाई, तो 4 जुलाई से मेरा खर्चा शुरू हुआ, तो बुक्स बिगिनिंग डेट 4 जुलाई 2018 डालना। तो अकाउंटेंट कहता है कि 4 जुलाई डाले चाहे नहीं डालें, एंट्री आपका हम 4 जुलाई से ही करेंगे, लेकिन हम बुक्स बिगिनिंग भी यही छोड़ देते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। उस व्यक्ति के दिमाग में ये बात समझ में आ गया कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगिनिंग सेम छोड़ दो, कोई अंतर नहीं है। अगर ना समझे तो लॉक कर देते हैं, है ना। तो कुछ लोग लकीर के फकीर होते हैं, उन्हें चलने दो। क्लियर है। तो बुक्स बिगिनिंग आपको समझ में आ गया, यानी शॉप कितने तारीख को ओपन हुआ है, शॉप में खर्च कब से शुरू हुआ है, वो आप लिखते हैं बुक्स बिगिनिंग, ठीक है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम वो हो गया। तो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम और फाइनेंशियल ईयर सेम हो सकता है, उससे कोई डिफरेंस नहीं है। तो जनरली क्या होते हैं कि जो डेट फाइनेंशियल ईयर का होता है वही हमारा बुक्स बिगिनिंग का भी डेट होता है। जितना हम लोग फाइनेंशियल ईयर लिए ना, वही हम लोग ले लेते हैं बुक्स बिगिनिंग में, उसमें कहीं दिमाग नहीं लगाते हैं। क्लियर है। तो हम ये देखें कि फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम दोनों हमारा सेम रह सकता है। क्लियर है। तो अब ये जितना भी हम लोग पढ़ें, है ना, थियोरेटिकली सुने, तो अब इसका प्रैक्टिस करें। तो चलिए आप हमारा प्रैक्टिस एक्सरसाइज खोल लेंगे। क्लियर है। हमारा प्रैक्टिस एक्सरसाइज खोलेंगे सभी लोग। तो ये हमारा प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, और यहाँ आप देखेंगे कि आपको वर्क 3 में मिलेगा क्रिएट अ कंपनी, गो टू गेटवे ऑफ टैली, प्रेस F3 और अल्ट प्लस के क्रिएट, प्रेस इंटर, कंपनी इन्फो, क्रिएट कंपनी। आपको एक कंपनी क्रिएट करना है और वो कंपनी का नाम रहेगा महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज, ठीक है।
और उसका एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। सेम चीज़ आपको टाइप करके अभी प्रैक्टिस करना। अभी मैं जो भी वर्क दूंगा उसमें जो लिखूंगा वही लिख करके आप टाइप करेंगे। सिर्फ आप कंपनी का नाम चेंज कर सकते हैं, ओके, एड्रेस चेंज कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट वगैरह सब कुछ वही लीजिएगा। ईमेल आईडी वेबसाइट डालिए चाहे ना डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं काम करना। तो सबसे पहले हम क्या करें, कंपनी क्रिएट करते हैं महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज। तो कंपनी नेम में टाइप करते हैं महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज। कंपनी नेम पर आए और माउस से क्लिक कर दिए, ओके, और उसके बाद टाइपिंग शुरू करेंगे। तो देखिए किस तरह से करते हैं। तो हम लोग टाइप करते हैं महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज, MALAXMI, महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज नंबर 1। हम इसका नाम देते हैं महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज नंबर 1, कंपनी का मेरा नाम है। उसके बाद नेक्स्ट टैब में आने के लिए मेलिंग नेम में कीबोर्ड का इंटर बटन प्रेस कीजिए, दैट इज एक्सेप्टेड। कौन सा बटन प्रेस किए, इंटर बटन, एक्सेप्टेड हो गया। अब हम लोग आ गए महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज नंबर 1। सेम उसी को देखिए नीचे लिख दिया अपने आप मेलिंग नेम में, मुझे टाइप नहीं करना पड़ा, है ना। यानी कंपनी नेम और मेलिंग नेम सेम हो सकता है। इंटर बटन प्रेस किए, अब एड्रेस इसका डाल देते हैं। तो एड्रेस आप देखिए लिखा हुआ है, आप अपने नोट्स में देखिए, नोट्स अपना खोलिए सभी लोग, और उस नोट्स में देखिए एड्रेस है। तो अब उस एड्रेस को हम लोग टाइप करते हैं। तो एड्रेस देख करके टाइप कर लेता हूँ, पॉपुलर हाउस, ठीक है, PL लोखंडे मार्ग। बैक स्पेस से डिलीट होता है ना, सभी को मालूम है, टाइपिंग तो सबको आता है। चेंबूर वेस्ट मुंबई। तो आसानी से जब एड्रेस टाइप करेंगे तो इंटर बटन प्रेस करेंगे और इंटर बटन प्रेस करके लाइन चेंज करते हैं। अब तो कुछ टाइप नहीं करना, तो फिर इंटर प्रेस कीजिएगा। जैसे ही इंटर प्रेस कीजिएगा कि आप स्टेट में चले आइएगा, ठीक है, और इधर लिस्ट ऑफ स्टेट खुल जाएगा। लिस्ट ऑफ स्टेट्स खुल गया। अब जो स्टेट्स आपको लेना है, तो हर एक के शुरू में एक लेटर होते हैं, जैसे A से आसाम, B से बिहार, C से चंडीगढ़। तो आपको महाराष्ट्र लेना है, ये कंपनी महाराष्ट्र में है और उसका हम लोग ऑडिट कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र M से शुरू होता है, तो कीबोर्ड का M प्रेस कीजिए, तो M वाले जितने भी रहेंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, M आ गया। अब डाउन एरो या अप एरो यूज कीजिए। डाउन एरो से यूज किए तो मध्य प्रदेश सेलेक्ट हुआ, देखिए येलो कलर में आ गया, महाराष्ट्र सेलेक्ट हो गया। अब इसे एक्सेप्ट करने के लिए कीबोर्ड का कौन सा बटन प्रेस करेंगे, इंटर बटन, है ना, कौन सा, इंटर बटन। इंटर बटन प्रेस किए, महाराष्ट्र हमारा हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे को क्या कहा गया है। तो पिन कोड देख लेता हूं और पिन कोड देख करके टाइप कर दूंगा, ओके। तो पिन कोड कितना है वो टाइप करता हूं, 400089। इंटर। मोबाइल नंबर, आप सभी स्टूडेंट्स अपना अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए इसमें, ठीक है ना। और कंपनी भी बनाना रहे ना, तो महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज ना बना करके आपका जो नाम है ना उसी नाम से बनाइए। जैसे रजत है तो रजत बनाएगा रजत इंटरप्राइजेज, तुम सुमित बनाना अपना सुमित इंटरप्राइजेज, है ना, तुम कुंदन बनाना कुंदन इंटरप्राइजेज। इस तरह से यदि एक ही सिस्टम पर भी बैठोगे ना तो सब अपना अपना पकड़ लोगे, और तो सब महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज में उलझ के रह जाओगे, ठीक है। और एक जगह पर एक नाम से एक ही कंपनी रहेगा ना, तो सेम नाम का कंपनी तो दो रहेगा नहीं, तो दिक्कत होगा, है ना। तो हम लोग सभी स्टूडेंट्स अपने अपने नाम से बनाएंगे, ओके। चलिए मोबाइल नंबर में, मोबाइल नंबर लोग सभी स्टूडेंट्स अपना अपना डालेगा। उसके बाद फैक्स छोड़ दीजिए, फैक्स का ज़माना अब नहीं है। ईमेल में आप सभी लोग अपना अपना ईमेल आईडी डाल लीजिए, बहुत सिंपल है। अभी तो हम लोग सीख रहे हैं ना, नहीं तो जिस दिन काम करेंगे उस दिन जो कंपनी हमें देगा ना, जो सॉफ्ट देगा, उसी का हम सब चीज़ डालेंगे। आज हम लोग सीख रहे हैं तो अपना डाल देते हैं। वेबसाइट डालना है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। चलिए इसे छोड़ देते हैं। फाइनेंशियल ईयर हम लोग 1 अप्रैल 21 से लेते हैं और 1 अप्रैल 21 से ही काम शुरू कर सकते हैं, नहीं तो बैकडेट में भी कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं 1 अप्रैल 2020। तो 1 अप्रैल 2020 कैसे लिखेंगे, 1-4-2020।
1/4/2020 दिखा गया। इंटर बटन प्रेस करेंगे, 1 अप्रैल 2020 हो गया। इंटर बटन प्रेस करेंगे तो जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है, तो हम चले आए कहाँ, बेस करेंसी सिंबल पर। तो इंडिया का बेस करेंसी सिंबल क्या है, रुपीज, और टैली है जो इंडिया की ही सॉफ्टवेयर है। तो सारा चीज जो करेंसी का जो फीचर्स है ना, वो भारत सरकार के नियम के अनुसार पहले से ही ऑलरेडी सेट है। तो इसमें हमारे को दिमाग नहीं लगाना है। ये जो नीचे करेंसी का सिंबल है ना, इसमें हमें कोई भी छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्मल रेट INR सेलेक्ट ही है, तो कुछ नहीं करना है। इंटर प्रेस किए तो INR पर आ गए, फिर इंटर प्रेस किए तो हम एक्सेप्ट, यस और नो के ऑप्शन पर चले आए। आप देख रहे हैं ना। अब ये स्क्रीन सब कुछ ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो कीबोर्ड का Y प्रेस कीजिए, आपका कंपनी एक्सेप्ट हो चुका है। उसके बाद एक सेकंड फॉर्म फिर खुल गया, ठीक है। और अभी जो कंपनी हम लोग बना रहे हैं वो ओनली फॉर अकाउंट्स है, ठीक है। मेंटेन अकाउंट्स यस, और मेंटेन्स इन्वेंट्री यस, माने अकाउंट्स भी मेंटेन करेगा और इन्वेंट्री भी मेंटेन करेगा। तो यहां पर आप बहुत सारे फीचर्स देख रहे हैं, ठीक है ना। इन फीचर्स को आप लोग कम और अधिक कर सकते हैं। अगर फीचर्स कुछ हटाना हो तो यहाँ शो ऑल फीचर्स को नो कर देंगे तो सभी फीचर्स नहीं दिखाएंगे, ठीक है। और फीचर्स की सेटिंग्स जो होती है वो सारी फीचर्स की सेटिंग हम लोग यहां से ही करते हैं। तो किस प्रकार से फीचर्स की सेटिंग्स होती है ये हम लोग आगे जब जब जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना, तब तब करके और उसी समय सीख लेंगे। क्लियर है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे शो ऑल फीचर्स है, इसे नो करना है। इस मान लीजिए कि शो ऑल फीचर्स को नो करना है तो हम कैसे करेंगे, बैक आप एरो डालें, तो जैसे ही आप एरो दाबे तो यहां से जंप करके चला आया शो ऑल फीचर्स पर। और यहां पर दो ऑप्शन है, यस और नो। तो अप एरो से नो, ठीक है, इंटर प्रेस किए, देखिए घट गया ना। यस करना है तो कैसे, अप एरो गए, डाउन एरो से यस। क्लियर, अप एरो जाते हैं और नो लेते हैं, हो गया नो। आप अभी देख रहे हैं मेंटेन अकाउंट्स यस है, यानी अकाउंटिंग मेंटेन करेगा। मेंटेन इन्वेंट्री यस है, इन्वेंट्री भी मेंटेन करेगा। तो दोनों हमारा अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों मेंटेन करेगा, ठीक है। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है अब ये आप समझ लीजिए, और अकाउंट्स मतलब क्या होता है ये आप समझ लीजिए। मोटा मोटी मैं समझाता हूं, ठीक है ना, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अकाउंट्स क्या होता है और इन्वेंट्री क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन्वेंट्री। व्हाट इज इन्वेंट्री। हम क्या करते हैं इन्वेंट्री को समझने के लिए, अभी आपके बगल में कोई भी जो शॉपिंग मॉल हो उस मॉल में चले जाइए, कोई भी मॉल में चले जाइए। आपको बिग बाजार में जाना है, बिग बाजार में जाइए, ठीक है ना। और भी कोई मॉल है, P&N मॉल है, उसमें चले जाइए। विशाल मेगा मार्ट है, उसमें चले जाइए। मैं किसी का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ। किसी भी मॉल में जाना है तो आप चले जाइए, ठीक है ना। और उस मॉल में आप घूमना शुरू कीजिए, निरीक्षण करना शुरू कीजिए, पूरे मॉल में घूमिए। और उस मॉल में कितना सामान है जिसको कि आप खरीद सकते हैं, वो सारे सामान का आप लिस्ट बनाइए, ठीक है ना। तो अगर आप क्लॉथिंग के सेक्टर में जाइएगा तो देखिएगा कि आप कपड़े खरीद सकते हैं, है ना, ग्रोसरी खरीद सकते हैं। ग्रोसरी मतलब कहने का अर्थ हुआ हॉर्लिक्स खरीद सकते हैं, टूथपेस्ट खरीद सकते हैं, टूथब्रश खरीद सकते हैं, बॉर्नविटा खरीद सकते हैं, कॉम्प्लान खरीद सकते हैं, सर्फ खरीद सकते हैं। जितना भी आइटम आप परचेज करते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ आइटम्स जिसको वहाँ जो लगा हुआ है उस मॉल में, जिसको कि आप परचेज कर सकते हैं, दैट कैन यू विल परचेज, जिसको कि आप परचेज कर सकते हैं, वो सारा आइटम इन्वेंटरी है। वो सारा आइटम क्या है, इन्वेंटरी है। अब आप कहेंगे कि सर सब आइटम इन्वेंटरी है, ठीक है समझ गए।
तो जितना भी चीज़ आप देखिएगा मॉल में 2 तल्ला 3 तल्ला रहता है, सब सजा हुआ रहता है, वो सब क्या रहता है, इन्वेंट्री में रहता है, उसको आप खरीद सकते हैं। लेकिन आप हमको ये बताइए, जब आप बिल बनवाने जाते हैं तो वहाँ पर कंप्यूटर लगा हुआ रहता है, ठीक है, प्रिंटर लगा हुआ रहता है, क्या उसको खरीद सकते हैं? नहीं ना। तो वो उसका इन्वेंट्री का आइटम नहीं है। अब वहाँ जितना भी चीज़ आप देख रहे हैं ना, जिसको कि उसने सेल के लिए नहीं लगाया है ना, सेल के लिए नहीं लगाया है, वो आइटम इन्वेंट्री नहीं है। उस आइटम को इन्वेंट्री में नहीं रखेंगे, उस आइटम को अकाउंट्स के सेक्टर में रखेंगे। ठीक है, तो इन्वेंट्री हमारा क्या है वो देख रहे हैं आप, और अकाउंट्स एक होता है, वो देखते हैं। अकाउंट्स में वो सारे आइटम्स आएंगे जिसको कि हम लोग परचेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉल में वो जितने भी आइटम है जिसको हम परचेज नहीं कर सकते हैं, वो जिसमें जैसे क्या हो गया, वहाँ पर जो गार्ड खरीदा बैठा हुआ है ना, जो आपको चेक करता है कि कौन सामान लेके निकले हैं कि कौन सामान लेके चुरा के निकल रहे हैं, तो वो गार्ड जो है उसको आप खरीद नहीं सकते हैं। घूस दे सकते हैं लेकिन खरीद नहीं सकते हैं। तो वो अकाउंट्स सेक्टर में आएगा। ठीक है ना, क्योंकि उस सेल के लिए नहीं लगा हुआ है। जो आपका बिलिंग पे कैशियर बैठा हुआ है ना, वो आपका अकाउंट सेक्टर में आएगा। वहाँ जितना कंप्यूटर लगा हुआ है ना, बिलिंग मशीन का कंप्यूटर, बिलिंग करने के लिए, वो सारा कंप्यूटर आपका अकाउंट सेक्टर में आएगा। जितना भी आप फर्नीचर देख रहे हैं ना, वो जितना भी फर्नीचर है वो सारा अकाउंट सेक्टर में आएगा। यानी जो भी सामान है, एसी वगैरह जो लगा हुआ है आपको ठंडा देने के लिए, वो अकाउंट सेक्टर में आएगा। और जो एसी सेल के लिए लगा हुआ है जिसको कि आप खरीद सकते हैं, वो इन्वेंट्री सेक्टर में आएगा। तो हमको लगता है कि अब आपको अकाउंट्स भी समझ में आ गया। वहाँ जितना आदमी काम कर रहा है, जितना भी आदमी काम कर रहा है, उसको तो हम ना खरीद सकते हैं, तो सब आएगा अकाउंट सेक्टर में। बिजली बिल है अकाउंट सेक्टर में, वहाँ का जो बिजली बिल है उसको आप थोड़ी परचेज कीजिएगा, तो क्या आएगा अकाउंट सेक्टर में। जितना भी पंखा वंखा वो में जितना लाइट उट लगल है ना, सब का सब क्या चीज रहेगा अकाउंट सेक्टर में। तो आपको अकाउंट्स भी क्लियर हो गया, इन्वेंट्री भी क्लियर हो गया, बड़ा सिंपल तरीका से। यानी वह जो मॉल है जितना भी सामान लाता है और ला करके उसको बेचता है, वो सामान होता है इन्वेंट्री। और वो आइटम जो वो खरीद कर लाता है और ला करके नहीं बेचता है, ठीक है, ला करके नहीं बेचता है, खाली शो में लगाए हुए, दिखाने में लगाए हुए, काम करने मदद करे उसके लिए लगाए हुए हैं, ठीक है, तो सब उसका अकाउंटिंग के सेक्टर में आएगा। तो इन्वेंटरी क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। माने कि जो बिजनेस करता है, बिजनेस का पार्ट हो, बिजनेस तो उसका कैशियर भी कर ही रहा है, मदद कर रहा है, लेकिन जिसको कि बाई एंड सेल कर सके, वह प्रोडक्ट जिसको कि परचेज करके लाए, वह आफ्टर परचेज सेल कर दे, तो वो क्या हो गया इन्वेंटरी। अब देखिए वो लड़का हमसे पूछ रहा है ना, सर हम कुल्ले मॉल में खरीद लेंगे, जितना है सब स्टाफ सहित सब हम ले लेंगे, बताइए क्या होगा। वो तो तुम्हारे लिए वो टोटल का टोटल इन्वेंट्री हो जाएगा। आओ का वो पूरा परचेज करके लगाया और तुम खरीद लिया, वो प्रॉफिट लेके के बारे में बेच दिया। काहे रोज रोज कमाएगा। तुम्हारा जैसा धनाढ़ आदमी आ जाएगा तो वो एक के बारे में करोड़पति हो जाएगा। तो हमको लगता है कि अब आप लोग समझ गए कि अकाउंट्स क्या होता है और इन्वेंट्री क्या होता है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये दोनों चीज का काम तो हम लोग जनरली जितने भी बिजनेस होते हैं उन सब जगह पर होता है। कुछ ही बिजनेस है जहाँ की इन्वेंट्री का काम नहीं होता है। लीजिए अभी तो बता ही नहीं कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जहाँ की इन्वेंट्री का काम नहीं होता है। अब इन्वेंट्री का काम कौन सा बिजनेस में नहीं है आप लोग बताइए। इन्वेंट्री, नो इन्वेंट्री, कोई इन्वेंट्री नहीं है, यानी इन्वेंट्री वहां पर नो रहेगा, ओनली अकाउंट्स। आपका ये ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर में जितने भी ट्रेनिंग सेंटर होते हैं ना, मोस्टली इन्वेंट्री नहीं रखते हैं। जैसे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, स्कूल, ठीक है ना, जो नहीं रखते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। जैसे कि आप इस ट्रेनिंग सेंटर में आइएगा तो हम क्या देते हैं, सिर्फ ट्रेनिंग देते हैं।
सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइड करता है, सिंपल टर्म में कहें सर्विस प्रोवाइडर। अब आप यहाँ पर कोई कंप्यूटर लगा हुआ है तो हम उसको बेचते हैं? नहीं बेचते हैं, है ना। टेबल लगा हुआ है, बेंच लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, कोई चीज़ नहीं बेचते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ एजुकेशन देते हैं और एजुकेशन सेल करते हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर है। तो सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ जनरली इन्वेंट्री नहीं होता है। कोई टूर एंड ट्रेवल्स का काम कर रहा है, टूर एंड ट्रेवल्स का काम करता है, तो वो अपना बस बेचता है? नहीं न बेचता है। वो भुंजा बेचता है? नहीं न बेचता है। उसमें वो कोई चीज़ नहीं बेचता, वो टूर एंड ट्रेवल्स का काम कर रहा है, तो इन्वेंट्री है। अगर वो टूर एंड ट्रेवल्स में इन्वेंट्री का भी काम करे कि चलो भाई कुछ स्नैक्स वगैरह बेचेंगे, है ना, कुछ भुजिया बेच देंगे, कुछ कुरकुरे बेच देंगे, तो इन्वेंट्री रखेगा। कोई इंस्टीट्यूट खोले हुए है, वो बहुत सा तरह का किताब भी रखे हुए हैं, उसको भी बेच रहा है, साइड में आपको कुछ कंप्यूटर वगैरह बेच रहा है, तो वो इन्वेंट्री भी ऐड कर लेगा। कोई स्कूल है सिर्फ पढ़ाने का काम कर रहा है, कोई स्कूल है जो टाई बैच बेल्ट किताब कॉपी सब बेच रहा है, तो वो अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री भी रख लेगा। तो अब आपको समझ में आ गया ना कि अकाउंट्स क्या होता है और इन्वेंट्री क्या होता है। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया कि अकाउंट्स क्या है और इन्वेंट्री क्या है। तो दोनों चीज हमारा क्या है, यस ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस स्क्रीन को हमें एक्सेप्ट करना है, तो इंटर 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 प्रेस करते जाइए, ठीक है ना। आप लास्ट में जब जाएंगे तो फिर जीएसटी डिटेल्स आता है, तो अभी हमें जीएसटी डिटेल्स नहीं डालना है, ठीक है ना। जीएसटी के बारे में भी कुछ नहीं करना है और हमें यहीं पर सेव कर लेना है। इंटर इंटर करके अंतिम में जाए यस आए और फिर वहाँ वाई डालें, बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है, वो सभी लोग नोट कर लेंगे। स्क्रीन को कहीं पर भी वहीं पर सब कुछ फाइनल है और यहीं पर देख रहे हैं फाइनल, और हमें सेव करना है तो एक शॉर्टकट आता है Ctrl+A। Ctrl+A, इससे स्क्रीन सेव हो जाएगा, माने ये वर्क सेव हो जाएगा और हम लोग नेक्स्ट वर्क में आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। क्या है? Ctrl+A। तो कीबोर्ड से हम कंट्रोल और ए को दाबते हैं, ठीक है ना। Ctrl+A प्रेस करेंगे, सेव हो गया और आपका जो कंपनी बना वो दिखाई दे रहा है, ये रहा महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज नंबर 1। तो हमें लगता है कि कंपनी क्या होता है, कंपनी कैसे क्रिएट होता है, ये सभी चीज़ आप लोग भली भांति सीख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपनी क्रिएशन तो सभी को आ गया। अब नेक्स्ट है सेलेक्ट अ कंपनी। कंपनी को कैसे सेलेक्ट करेंगे? वर्क फॉर, आप देख रहे हैं सेलेक्ट अ कंपनी। टू सेलेक्ट अ कंपनी गो टू गेटवे ऑफ टेली, प्रेस Alt+K Alt+F3, ठीक है। सेलेक्ट कंपनी फ्रॉम लिस्ट ऑफ। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे करते हैं। कंपनी सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर दो कंपनी है, ग्लोबल इन्फोटेक, महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज नंबर 1। 25 स्टूडेंट्स हैं, एक सिस्टम पर बैठते हैं, आज कोई बैठता है कल कोई बैठता है, तो 25 कंपनी बन जाएगा ना, है ना। माने 2 दिन में 25 कंपनी एक सिस्टम पर बन जाएगा। 10 सिस्टम है, 10 पर 25-25 सब पर बने हुए हैं, 250 कंपनी बने हुए हैं, सब अपना अपना नाम से बनाए हुए हैं, ठीक है। तो कंपनी हमको क्या करना है कि सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए कीबोर्ड से Alt+F3 प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt प्लस फंक्शनल बटन F3, ठीक है, कंपनी सिलेक्शन के लिए। सभी लोगों को ये याद रखना है। उसके बाद आप यहां पर देख रहे हैं कि 3 कंपनी है, ग्लोबल इन्फोटेक, महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज और महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज नंबर 1। आप 3 कंपनी देख रहे हैं। ग्लोबल इन्फोटेक को यहां पर देखिए 1812340, ग्लोबल इन्फोटेक का एक दूसरा नाम है 11234, ठीक है। और इसका फाइनेंशियल ईयर यहां पर लिखा हुआ है 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 के लिए ये कंपनी बना है। तो जितनी भी एंट्री जो करेंगे ना वो इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए करेंगे।
उसके बाद एक महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज बना हुआ है 10001 नाम से। जैसे जैसे बनाइएगा ना वो आगे की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में अपने आप ऑटोमेटिक ये नंबरिंग लेते जाएगा, और इसी नंबर से वह उस फोल्डर में जहां ये कंपनी रखा हुआ है उसके पाथ पर वो कंपनी वहां पर इसी नंबर से वो सेव रहेगा। यानी आप बोल रहे हैं कि हमारा कंपनी ग्लोबल इन्फोटेक है, कंप्यूटर कह रहा है कि ना 1 अब 40 है। आप कहते हैं कि आपका कंपनी महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज है, कंप्यूटर कहता है कि स्टोर करके जो रखा हुआ है ना वो 10001 है। आप उसको खोल लीजिए, आपका महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज खुल जाएगा। और उसका फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 2022 है। क्लियर। नेक्स्ट जो है महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज नंबर 1 वो 10002 है, और वो 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 है। तो अभी जो हम लोग कंपनी बनाए उसका फाइनेंशियल ईयर यहां पर दिखा रहा है। ठीक है, हमें खोलना है ग्लोबल इन्फोटेक, तो ग्लोबल इन्फोटेक सेलेक्ट है, या दूसरा खोलना हो तो डाउन एरो से सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको खोलना है ग्लोबल इन्फोटेक तो ग्लोबल इन्फोटेक। जो कंपनी पर आप वर्क कीजिएगा, खुला हुआ है अभी 2 कंपनी, ग्लोबल इन्फोटेक और महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज नंबर 1। आप देख रहे हैं ना यहां पर 2 कंपनी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये 2 कंपनी अभी खुला हुआ है, लेकिन ऊपर में यहां पर जो कंपनी रहेगा ना वही कंपनी आपका सेलेक्टेड है, और उसी कंपनी पर हम लोग काम करते रहते हैं। क्लियर है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया कि ग्लोबल इन्फोटेक हमारा भी सेलेक्ट है। तो कंपनी किस तरह से सेलेक्ट करते हैं यह आपको समझ में आया। कैसे? Alt+F3 प्रेस किए, ठीक है, तो जैसे ही Alt+F3 क्रिएट करेंगे कि लिस्ट ऑफ कंपनीज आ जाएगा। दिस इज लिस्ट ऑफ कंपनीज, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। क्लियर। अब हम महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज को खोलना है तो इस पर क्लिक किए तो देखिए महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज भी आ गया, तीनों कंपनी खुला हुआ है। ठीक है ना, लेकिन सेलेक्ट हो गया आप कौन? ग्लोबल इन्फोटेक था, अब यहाँ ऊपर में आ गया क्या? महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज। यानी अब जो हम काम करेंगे वो कहाँ करेंगे? महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज में। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से हम लोग कंपनी का सिलेक्शन करते हैं। तो वर्क फॉर कंप्लीट, वर्क 5 है अल्टर अ कंपनी, वर्क 6 है सर्ट अ कंपनी। तो ये 2 चीज जो है वो हम लोग क्यों ना अगले वीडियो में देख ले, है ना। ओके ठीक है, थैंक यू अभी के लिए।